बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास गुरु संदीपानी के आश्रम में दो मित्र साथ पढ़ते थे, कृष्ण और सुदामा। दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करते, एक साथ भोजन करते और एक साथ वन में लकड़ियां लेने जाते थे। कृष्ण द्वारका के राजकुमार थे, लेकिन उनके व्यवहार में जरा सा भी अहंकार नहीं था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र थे, पर उनका हृदय बहुत पवित्र था। दोनों की दोस्ती सच्चे प्रेम और विश्वास पर टिकी हुई थी। समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई और दोनों अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव में रहकर भगवान का भजन करते हुए बहुत सादगी से जीवन बिताने लगे। सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में कभी कभी अन्न का दाना भी मुश्किल से मिलता था। उनकी पत्नी उनकी तकलीफ देखकर दुखी रहती थी। एक दिन पत्नी ने विनम्रता से कहा, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा है। आप उनसे मिल आइए। शायद आपकी कुछ सहायता हो जाए। सुदामा पहले तो झिझके। उन्होंने कहा, मैं उनसे कुछ मांगने कैसे जा सकता हूं? पर पत्नी के अनुरोध पर वे तैयार हो गए। घर में डीन के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए पत्नी ने थोड़ा सा सूखा पोहा कपड़े में बांध दिया और कहा, यही उनके लिए ले जाइए। ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। सुदामा नंगे पैर लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंचे। भव्य महल देखकर वे संकोच में पैठ गए। दरबान ने जाकर सूचना दी कि एक ब्राह्मण सुदामा मिलने आए हैं। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे तुरंत सिंहासन से उठकर नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। राजा होते हुए भी कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोए और बड़े आदर से उन्हें महल में बिठाया। बातों बातों में कृष्ण ने पूछा, मित्रा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शारमेट यूं छुप रहे, पर कृष्ण ने स्वयं उनके हाथ से पोहा की पोटली ले ली और बड़े आनंद से खाने लगे। उन्होंने कहा, ये तो मेरे लिए राजभोग से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें मेरे मित्र का प्रेम मिला है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। वे कुछ दिन बाद वापस अपने गांव लौट आए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि मैंने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा। पर जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां उनकी पुरानी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहने उनका स्वागत कर रही थी। सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही अपने मित्र का प्रेम और आशीर्वाद पा लिया था।